अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू द लेक्चर बॉक्स। दिस इज़ गुलज़ार मुनव्वर। आज मैं बात करूँगा आपसे एक बहुत अहम मौज़ू कि आप जब शिफ्ट होते हैं किसी दूसरे शहर से रावलपिंडी के अंदर, तो रावलपिंडी में आप क्या डिफरेंसेस फ़ील करते हैं? मैं क्योंकि शिफ्ट हुआ हूँ कराची से रावलपिंडी में, तो क्या मेजर डिफरेंसेस मैंने फ़ील किए हैं यहाँ आने के बाद? किस तरह से रावलपिंडी ज़्यादा बेहतर सिटी है या मुझे क्या कमी महसूस हुई रावलपिंडी में, वो मैं आपसे शेयर करूँगा। अब ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, हो सकता है मैं ठीक भी हूँ, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, तो मेरी इस्लाह ज़रूर कीजिएगा कमेंट के अंदर। और अगर कोई ऐसा पॉइंट है जो यहाँ मुझसे डिस्कस करना रह गया हो, तो काइंडली इसको कमेंट में लाज़मी आप डिस्कस कीजिएगा। तो पहला पॉइंट जो मैंने यहाँ फ़ील किया, क्योंकि मैं कराची से आया था, तो रावलपिंडी इज़ वेरी मच सेफ एंड सिक्योर सिटी। लॉ एंड ऑर्डर की अगर बात करें तो व वन ऑफ द बेस्ट सिटी इन पाकिस्तान, रावलपिंडी एंड इस्लामाबाद, दोनों जो है वो बहुत ज़्यादा सेफ एंड सिक्योर है। यहाँ पे आप किसी भी तरह का एसेट कहीं भी लेके जा सकते हैं विदाउट एनी खौफ और विदाउट एनी डर। ठीक है, ये बड़ा एक मेजर जो है वो पॉजिटिव चीज़ है इस शहर के हवाले से। सेकेंडली ये कि ये शहर बहुत क्लीन है, बहुत साफ़ सुथरा है। यहाँ मुझे एक चीज़ बड़ी अच्छी लगी कि यहाँ पे हर कॉर्नर के ऊपर, हर मोहल्ले के बाहर जो है वो एक आपको बॉक्स नुमा एक डब्बा मिलेगा, एक छोटा सा कंटेनर मिलेगा, जहाँ पे सारे जो है वो एरिया वाले आके कचरा उस डस्टबिन के अंदर डालते हैं, ताकि वहाँ से उस कचरे को उठाया जाए और फिर उसको आगे एज़ पर द गवर्नमेंट एसओपीज़ जो है वो आगे उसको शिफ्ट किया जाए। जबकि अगर मैं शहर कराची की बात करूँ, तो आप लोग मुझसे बेहतर जानते हैं कि वहाँ कचरे का क्या हाल है। सिक्योरिटी की तो वो आप लोग डेली न्यूज़ में सुनते रहते हैं। और तो ये 2 चीज़ें मुझे बड़ी यहाँ की जो है वो मुझे अट्रैक्ट की। और इसके बाद अगर मैं बात करूँ तीसरी चीज़, वो ये है कि यहाँ के लोग जो यहाँ रहते हैं, वो बड़े सफाई पसंद हैं, बहुत साफ-सुथरा रहना पसंद करते हैं। जबकि अगर आप कराची में जाएँ तो कुछ भी पहन के हम बाहर निकल जाया करते थे, और यहाँ पे थोड़ा-सा जो है वो इन चीज़ों को लोग नोट भी करते हैं, और ये बहुत एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि सफाई निस्फ़ ईमान है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ जनाब आली इस शहर की अगली सबसे अच्छी बात, तो यहाँ की दीवारें बड़ी साफ-सुथरी हैं। जबकि अगर हम कराची की बात करें, तो वहाँ पे आप दीवारों को खुद ऑब्ज़र्व कर चुके हैं या कर रहे हैं, या आप देख सकते हैं गूगल करके या विज़िट करके। तो वहाँ की दीवारों पे फलां बंगाली और परफ्यूम चौक तो हर जगह ही लिखा हुआ है तकरीबन। तो ये डिफ़रेंस है, यहाँ पे हर दीवार जो है बिल्कुल क्लीन साफ-सुथरी मिलेगी आपको। और दीवारों पे तो बहुत पॉज़िटिव मैसेजेस हैं, जो कि एक अच्छे शहरी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। तो ये कुछ चीज़ें मुझे यहाँ की बहुत अच्छी लगी, जिनको मैंने आपसे शेयर किया। अब आते हैं जी नेगेटिव एंगल की तरफ, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, तो मेरी इस्लाह ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पे नेगेटिविटी जो मैंने देखी ना सर, यहाँ पे लोग जो हैं उनका थोड़ा-सा माइंडसेट थोड़ा डिफरेंट है। यानी कि थोड़ा मुझे ऐसी फीलिंग आई कि यहाँ के लोग सोशली रहना पसंद नहीं करते। जिस तरह कराची के लोग हैं, कराची में आप जाएँगे छोटे से छोटे मोहल्ले के अंदर जो है वो छोटी-छोटी तंज़ीमें बनी हुई हैं फलाही कामों के लिए। जबकि यहाँ मेरी ऑब्ज़र्वेशन ये रही कि लोग अपने काम से काम रखते हैं, और अपनी जो क्योंकि यहाँ पे तकरीबन 80 टू 90% लोग जो है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं। तो वो ये चाहते हैं कि भई हम जाएँ, अपनी ड्यूटी निभाएँ और घर आएँ, घर आके अपने बच्चों को टाइम दें, हमारे बच्चे पढ़ें, हमारे बच्चे ग्रेजुएट हों, और वो भी गवर्नमेंट जॉब के अंदर इन हो जाएँ बस। इससे ऊपर एक जो कारोबारी रुझान जो मैंने कराची के अंदर देखा है, वो रुझान मुझे यहाँ पे नज़र नहीं आया, ना वो माइंडसेट यहाँ नज़र आया। हाँ, अलबत्ता आप लोगों से मिलेंगे, लोगों को देखेंगे, जैसे कि मैंने डिस्कस किया कि यहाँ के लोग साफ-सुथरा रहना पसंद करते हैं, उनकी सफाई-सुथराई, उनके कपड़ों की रंगत और उनके जो वास्केट और कोट की रंगत देखेंगे, तो आपको ऐसा फ़ील होगा कि गोया ये कोई करोड़पति या कोई बहुत बड़े ताजिर हैं, जबकि ऐसा नहीं है। तो ये चीज़ मुझे थोड़ी-सी यहाँ पे ऑकवर्ड लगी कि एज़ पर द स्टेटस, द रियल स्टेटस, आपका जो जेस्चर है वो नहीं है। तो वो वाली बात है कि यहाँ पे हम कहते हैं शापर। तो यहाँ पे शापर बहुत ज़्यादा हैं। शापर से मुराद ये कि बातें बड़ी-बड़ी, लेकिन अंदर से खाली-खाली। तो ये चीज़ मुझे थोड़ी यहाँ पे ऑकवर्ड लगी, थोड़ी यहाँ पे बुरी लगी। दूसरी चीज़ जो मुझे यहाँ बुरी लगी, क्योंकि मैंने यहाँ पे कुछ शॉपिंग्स भी की हैं, तो यहाँ पे जो शॉपकीपर्स का रवैया है, जैसे कि वही कारोबारी रुझान से ताल्लुक़ रखता है ये वाला पॉइंट भी, शॉपकीपर्स का जो रवैया है वो काफ़ी अनहेल्दी है। यानी कि कस्टमर को रिटेन करने वाला नहीं है। कस्टमर को कोई चीज़ दिखानी हो तो वो थोड़ा-सा ऐसा लगता है जैसे हम उसे कोई काम बता रहे हैं कि भई आप मुझे वो शर्ट दिखा दें या आप मुझे वो जूता दिखा दें। वो थोड़ा-सा नखरे के साथ जो है वो आपसे बात कर रहा होता है, और डीलिंग इतनी नहीं करेगा, डिस्काउंट इतनी नहीं करेगा। वो जो फिक्स प्राइस है, उसी प्राइस पे ही आपको वो चीज़ लेनी पड़ेगी। तो ये दूसरा पॉइंट है जो कि मैंने यहाँ फ़ील किया
जो कि ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है, होना नहीं चाहिए। और थोड़ा-सा शॉपकीपर्स को अपने कस्टमर्स को जो है ना थोड़ा रिलैक्स माहौल देना चाहिए। कराची शहर में तो ये होता है भई पानी पिएँगे आप, चाय पिएँगे, सर आप देख लें, ले ना लें, आप देख तो लें। तो वो वाली चीज़ यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे आप जो देखेंगे तो आप वो लेंगे भी। और इसके बाद मैंने एक और चीज़ ये ऑब्ज़र्व की सर कि रमज़ान में मुझे यहाँ फ्रूट्स वग़ैरह लेने का जो है वो ज़्यादा, क्योंकि मैं मिडल क्लास से हूँ तो इस तरह फ्रूट्स वग़ैरह हम आम तौर पे इतना यूज़ करते नहीं हैं, कोशिश तो होती है। लेकिन रमज़ान में क्योंकि मेरा ज़्यादा रुझान रहा है, तो फ्रूट्स वाले क्या करते हैं जनाब अली, रेहड़ियों के ऊपर सामने की तरफ बड़े खूबसूरत, बड़े लाल किस्म के सेब रखे जाते हैं। जब हम उसको पैक करके घर लेके जाते हैं और उसको खोलते हैं, तो उसके अंदर जो है वो आपको लाल जो सेब हैं, वो पीले हुए मिल रहे होते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर है, यहाँ पे कराची की तरह आपको सब्जियाँ और फ्रूट आप खुद छाँट नहीं सकते। यहाँ पे शॉपकीपर कहता है भाई मैं करूँगा, आपने जो है ना सिर्फ़ पैसे देने हैं और माल लेके चले जाना है, बस खत्म। ज़्यादा बहस भी नहीं करनी, ज़्यादा बात भी नहीं करनी। तो थोड़ा-सा यहाँ के लोग कम आपसे फ्री होते हैं, कम बात करते हैं, कम सोशल हैं। ठीक है? तो ये चीज़ जो है वो यहाँ की मुझे थोड़ी-सी बुरी लगी। इसके अलावा अगर हम बात करें जिस तरह कराची शहर के अंदर चूँकि वहाँ तंज़ीमें बहुत ज़्यादा हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है सोशल वर्किंग भी वहाँ पे ज़्यादा है। तो यहाँ मुझे सोशल वर्क ना तो रिलीजियसली मुझे मिला, ना जिस तरह वहाँ पे मसाजिद, अगर हम बात करें शिया मसालिक की, तो वहाँ के जो है अज़ादारी, यहाँ की अज़ादारी में बहुत फ़र्क है। वहाँ के अगर हम अहले सुन्नत बरादरी की मिलाद को अगर सामने रखें, वहाँ का स्टेटस यहाँ का बहुत डिफरेंस है। यहाँ पे लोग बहुत लिमिटेड जो है वो पैमाने पे चीज़ें कर रहे होते हैं। वहाँ पे आपको पता है शहर कराची के अंदर बड़ी-बड़ी तंज़ीमें जो है वो बहुत हाई लेवल पे जाके कर रही होती है, क्योंकि छोटी-छोटी तंज़ीमें जुड़ के जो है वो उन अय्याम के अंदर बहुत बड़ा काम कर रही होती हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो इस शहर को जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता फ़ील खैर होगा, क्योंकि अब आबादी जो है वो यहाँ की आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ रही है। पिंडी अब काफ़ी बड़ा होता जा रहा है। तो ये चीज़ है। उसके अलावा अगला जो मैंने जो यहाँ पे एक ड्रॉबैक देखा, यहाँ की सड़कों के ऊपर स्ट्रीट लाइट्स नहीं है। जिस तरह कराची शहर के अंदर 90 टू 80% सड़कों के ऊपर स्ट्रीट लाइट्स रात में रोशन हुई हुई होती हैं, जबकि यहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स आपको नहीं मिलेंगी। सिर्फ़ चंद उन एरियाज़ के अंदर जो कि काफ़ी डेवलप्ड है, वहाँ पे मौजूद हैं। बल और अक्सर जो बेशतर एरियाज़ हैं, वहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स जो है वो उस तरह से डेवलप्ड नहीं हुई। और उसके अलावा अगर मैं बात करूँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स यहाँ पर हैं, लेकिन जिस तरह वही वाली बात है कि कराची के अंदर बड़े-बड़े डोनर्स हैं, बड़े-बड़े बिज़नेस पर्सन्स हैं, उस लेवल की वो चीज़ नहीं है। फिर मैं बात करूँ एजुकेशन की, तो एजुकेशन जो जिस तरह मैंने सुना था कराची के अंदर कि भाई पंजाब के अंदर लिटरेसी रेट इज़ वेरी हाई एंड द पीपल ऑफ पंजाब आर वेरी मच इंटेलिजेंट एंड दे नो ईच एंड एवरीथिंग, फलाँ-फलाँ, बड़ी तारीफ़ हम सुनते थे। लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे ये चीज़ फ़ील हो रही है कि यहाँ के लोग भी गवर्नमेंट जॉब के लिए ही पढ़ते हैं, यानी कि दे हैव द सेम पर्पज़ कि भाई हमने जो है वो जॉब करनी है, तो नकल करके करनी है, ये बगैर नकल करके करनी है, काम तो दोनों सूरतों में नहीं करना। तो इस चीज़ को अगर मैं सामने रखूँ, तो यहाँ पर भी सेम वही सिचुएशन है जो सिंध के अंदर है कि पढ़ना है, पास करना है और हमने अपनी जॉब करनी है। वही साइकी सेम मैंने यहाँ देखी है, तो कोई इतना ख़ास डिफ़रेंस नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट स्कूल्स यहाँ पे काफ़ी हद तक बेहतर हैं बनिस्बत सिंध के, इस चीज़ को मैं मानता हूँ। मैंने कुछ गवर्नमेंट स्कूल्स विज़िट भी किए हैं, जो कि काफ़ी बेहतर हालत के अंदर हैं। तो ये कुछ मैंने डिफ़रेंसेस यहाँ फ़ील किए हैं, होपफुली कि हो सकता है कि मैं जो बातें आपसे कर रहा हूँ, मेबी कि वो गलत हों, हो सकता है कुछ बातें मुझसे रह गई हों, तो आप काइंडली इसको ऐड कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली किसी अच्छे वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।